अपनी 20s में हमें अक्सर यही लगता है कि अभी बहुत टाइम है, स्किल्स बाद में सीख लेंगे, करियर पर बाद में सीरियसली फोकस कर लेंगे, हेल्थ बाद में इंप्रूव कर लेंगे, अभी तो लाइफ एक्सप्लोर करने का टाइम है। इसलिए दिन का काफी टाइम स्क्रोलिंग में निकल जाता है, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब, कभी रैंडम वीडियोस, और हम खुद को समझाते रहते हैं अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है, बाद में देख लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, लाइफ ऐसे ही धीरे धीरे निकलती रहती है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब मंथ्स ईयर्स में बदल जाते हैं और ईयर्स देखते ही देखते निकल जाते हैं। फिर एक दिन अचानक रियलाइज होता है कि जो टाइम हमें सबसे पावरफुल बना सकता था, वो टाइम हम डिस्ट्रैक्शंस में खो चुके हैं। सच ये है कि आपकी 20s चुपचाप आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड कर रही होती है। यही वो एज है जहां आपकी हैबिट्स बनती है, आपका माइंडसेट बनता है और आपकी लाइफ की फाउंडेशन तैयार होती है। जो फैसले आप अभी लेते हैं, वही फैसले आगे चलकर आपकी 30s और 40s की लाइफ तय करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ये बात तब समझते हैं जब उनकी 20s ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट एक्चुअली मैटर्स इन योर 20s, वो चीजें जो सच में इंपॉर्टेंट है, ना कि वो चीजें जिनमें ज्यादातर लोग अपनी 20s वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर आप अभी सही चीजों पर फोकस कर लें तो आपकी आने वाली पूरी लाइफ एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा सकती है। अगर आप अभी अपनी 20s में हैं तो ये वीडियो शायद आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। सबसे पहले समझते हैं आपकी 20s के बारे में सबसे बड़ा झूठ क्या है। आपने ये लाइन शायद बहुत बार सुनी होगी, 20s तो एंजॉय करने के लिए होती है, सीरियस तो बाद में भी हुआ जा सकता है, अभी लाइफ एक्सप्लोर करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पूरी लाइफ पड़ी है। और ऑनेस्टली ये सुनने में काफी कंफर्टेबल और एक्साइटिंग लगता है, क्योंकि नेचुरली हर इंसान चाहता है कि उसकी 20s फ्रीडम, फन और एक्सपीरियंसेस से भरी हो। कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट रूटीन नहीं, बस लाइफ को थोड़ा कैजुअली जीना। यहीं से सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है, क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं कि 20s सिर्फ एंजॉयमेंट और नई नई चीजें ट्राई करने का टाइम है, तो धीरे धीरे हम अपनी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को सीरियसली लेना ही बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं स्किल्स बाद में सीख लेंगे, डिसिप्लिन बाद में बना लेंगे, करियर को बाद में सीरियस ले लेंगे, अभी तो बस थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। और यही थोड़ा टाइम पास धीरे धीरे एक हैबिट बन जाता है। दिन निकल जाते हैं, फिर मंथ्स निकल जाते हैं और देखते ही देखते ईयर्स भी निकल जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब लाइफ अचानक सीरियस हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने लगती हैं, फाइनेंशियल प्रेशर आने लगता है और एक्सपेक्टेशंस भी सडनली बढ़ जाती है। और उसी समय बहुत से लोगों को रियलाइज होता है कि जिस फेज को उन्होंने कैजुअल फेज समझा था, वो एक्चुअली उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फेज था। सच ये है कि आपकी 20s सिर्फ एंजॉयमेंट का टाइम नहीं है, ये वो समय है जहां आपकी पूरी लाइफ की फाउंडेशन धीरे धीरे तैयार हो रही होती है। यही वो समय है जब आपकी डेली हैबिट्स डेवलप होती हैं, आपका माइंडसेट बनता है और आपकी लाइफ की डायरेक्शन धीरे धीरे क्लियर होने लगती है। आप किस तरह सोचते हैं, आप किस तरह डिसीजंस लेते हैं और आप अपना टाइम किन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, ये सब चीजें धीरे धीरे डिसाइड कर रही होती हैं कि आप फ्यूचर में कैसे इंसान बनेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हैबिट्स, माइंडसेट और प्रायोरिटीज आप अपनी 20s में बिल्ड करते हैं, वही पैटर्न्स अक्सर आने वाले कई सालों तक आपकी लाइफ को अफेक्ट करते रहते हैं। इसलिए 20s को सिर्फ फन फेज समझ लेना शायद सबसे बड़ा झूठ है, जिस पर ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे बिलीव कर लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी 20s में सबसे ज्यादा मैटर करती है, वो है स्किल्स। अगर आप ध्यान से देखें तो आज की दुनिया में कंफर्ट बहुत आसानी से मिल जाता है। फोन उठाइए और सेकंड्स के अंदर आपके पास एंडलेस एंटरटेनमेंट मौजूद है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, गेमिंग, हर चीज डिजाइंड है आपको कंफर्टेबल और डिस्ट्रैक्टेड रखने के लिए। और ऑनेस्टली इसमें खो जाना बहुत आसान है, क्योंकि एंटरटेनमेंट एफर्टलेस होता है, उसमें कोई स्ट्रगल नहीं, कोई मेंटल एफर्ट नहीं, बस स्क्रॉल करते जाइए और टाइम पास होता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं होती। वैल्यूएबल स्किल्स सीखना हमेशा थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। किसी नई स्किल को सीखना, बार बार प्रैक्टिस करना, मिस्टेक्स करना और फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होना, ये प्रोसेस आसान नहीं होता। इसीलिए ज्यादातर लोग इस रास्ते को चूज ही नहीं करते। लेकिन जो लोग अपनी 20s को स्किल बिल्डिंग फेज की तरह यूज करते हैं, वो धीरे धीरे एक ऐसा एडवांटेज बना लेते हैं जो आगे चलकर बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्नोलॉजी स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब ऐसी स्किल्स हैं जो सिर्फ जॉब में ही नहीं, पूरी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करती हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये स्किल्स एक दिन में बिल्ड नहीं होती, ये धीरे धीरे बनती हैं, डेली एफर्ट से, कंसिस्टेंट लर्निंग से और पेशेंस से। लेकिन एक बार ये स्किल्स डेवलप हो जाती हैं तो अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद इंक्रीज होने लगती हैं, करियर ऑप्शंस एक्सपैंड होने लगते
लगते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और आप प्रॉब्लम्स को भी एक अलग माइंडसेट से देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर आप अपनी 20s में हैं तो शायद सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं वो है वैल्यूएबल स्किल्स बिल्ड करना, क्योंकि फ्यूचर में आपको मिलने वाले ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज डायरेक्टली डिपेंड करेंगी उन स्किल्स पर जो आप आज डेवलप कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे लोग अपनी 20s में सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो है एनवायरनमेंट। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे डिसीजंस सिर्फ हमारी पर्सनल चॉइसेस से बनते हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। सच्चाई ये है कि जिस एनवायरनमेंट में आप रोज रहते हैं वही धीरे धीरे आपकी थिंकिंग को शेप करने लगता है। आप किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आप रोज किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं और आपके आसपास किस तरह की कॉन्वर्सेशंस होती हैं, ये सारी चीजें मिलकर आपके माइंडसेट और एम्बिशंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, जो रिस्क लेने से डरते हैं या जो लाइफ को लेकर सीरियस ही नहीं है, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट भी उसी डायरेक्शन में शेप होने लगता है। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जहां लोग ग्रोथ, लर्निंग और इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, जहां आइडियाज डिस्कस होते हैं, जहां लोग खुद को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, तो बिना रियलाइज किए आप भी उसी डायरेक्शन में ग्रो करने लगते हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड नेचुरली अपने एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है और आपकी 20s वो फेज है जहां ये इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। इसी टाइम पर आपकी आइडेंटिटी बन रही होती है, आपकी प्रायोरिटीज शेप हो रही होती हैं और आपकी लाइफ की डायरेक्शन धीरे धीरे क्लियर हो रही होती है। इसलिए कभी कभी सिर्फ हार्डवर्क ही काफी नहीं होता, कभी कभी एनवायरनमेंट चेंज करना भी ग्रोथ का हिस्सा होता है, क्योंकि सच यही है कि आपका एनवायरनमेंट क्वाइटली आपकी लाइफ की डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, कभी सपोर्ट करके और कभी लिमिट करके। ज्यादातर लोग अपनी 20s में एक चीज को बहुत हल्के में लेते हैं और वो है हेल्थ, क्योंकि इस एज में बॉडी नेचुरली एनर्जेटिक होती है। रात को देर तक जागो, नींद कम लो, जंक फूड खाओ, फिर भी अगले दिन समहाउ काम चल जाता है। इसीलिए बहुत से लोगों को लगता है कि हेल्थ के बारे में सीरियस होना अभी जरूरी नहीं है, लेकिन सच ये है कि हेल्थ सिर्फ बीमारी से बचने का नाम नहीं है। हेल्थ एक्चुअली आपकी एनर्जी का सोर्स है। आप कितना फोकस कर पाते हैं, आपका माइंड कितना क्लियर रहता है, आप दिन भर कितना प्रोडक्टिव रह सकते हैं, ये सब डायरेक्टली आपकी फिजिकल हेल्थ से जुड़ा होता है। अगर आपकी एनर्जी लो है, बॉडी हमेशा टायर्ड फील करती है और माइंड कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड रहता है, तो चाहे आपके पास कितने भी गोल्स क्यों ना हो, उन पर कंसिस्टेंटली काम करना मुश्किल हो जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हेल्थ एक ऐसी चीज है जो स्लोली बिल्ड होती है। डेली स्लीप हैबिट्स, रेगुलर एक्सरसाइज, थोड़ा डिसिप्लिन और बेसिक सेल्फ केयर, ये छोटी छोटी हैबिट्स धीरे धीरे आपकी एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी को शेप करती हैं। और जब आपकी एनर्जी स्ट्रांग होती है तो फोकस बेटर होता है, डिसिप्लिन मेंटेन करना आसान होता है और प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ने लगती है। इसीलिए कई बार हेल्थ एक हिडन एडवांटेज बन जाती है, क्योंकि जब बाकी लोग लो एनर्जी और डिस्ट्रैक्शन से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तब हेल्दी हैबिट्स वाले लोग कंसिस्टेंटली आगे बढ़ रहे होते हैं। इसलिए अगर आप अपनी 20s में हैं, तो सबसे स्मार्ट चीज जो आप कर सकते हैं वो सिर्फ करियर बिल्ड करना नहीं है, बल्कि ऐसी हेल्थ हैबिट्स बिल्ड करना है जो आपको आने वाले कई सालों तक एनर्जी, फोकस और क्लैरिटी देती रहे। और आखिर में एक बात जो आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड कर सकती है। आज की दुनिया में एक अजीब सा प्रेशर बन गया है। हर जगह हमें यही दिखता है, कोई 22 में सक्सेसफुल हो गया, कोई 25 में करोड़ों कमा रहा है, कोई सोशल मीडिया पर अपनी अचीवमेंट्स दिखा रहा है। और ये सब देखकर कई लोगों को लगता है कि उन्हें भी बहुत जल्दी सक्सीड करना चाहिए। अगर 23-24 तक सब क्लियर नहीं हुआ तो शायद वो पीछे रह रहे हैं। लेकिन सच ये है कि आपकी 20s का असली पर्पस सिर्फ जल्दी सक्सीड करना नहीं है। असल में ये डेकेड एक्सप्लोरेशन और लर्निंग का फेज होता है। यही वो टाइम है जब आप अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं, नई स्किल सीखते हैं, मिस्टेक्स करते हैं और धीरे धीरे समझते हैं कि आपके लिए सही डायरेक्शन क्या है। क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्लो प्रोग्रेस नहीं होती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रॉन्ग डायरेक्शन में प्रोग्रेस करना। आप बहुत फास्ट चल सकते हैं, बहुत मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन गलत है तो इवेंचुअली आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ सकती है। इसीलिए आपकी 20s में सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पीड नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी और डायरेक्शन। आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह की लाइफ आपको सूट करती है और किस काम में आप जेन्युइनली ग्रो कर सकते हैं, ये चीजें समझने में थोड़ा टाइम लगता है और वो टाइम लेना बिल्कुल नॉर्मल है। इसलिए अपनी 20s को कंपैरिजन और प्रेशर में स्पेंड करने के बजाय उन्हें एक लर्निंग फेज की तरह देखना ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि जब आपको सही डायरेक्शन मिल जाती है तो प्रोग्रेस अपने आप फास्टर और मीनिंगफुल होने लगती है।
तो अगर इस पूरी बात को एक लाइन में समझें तो 20s का मतलब ये नहीं है कि आपको अभी सब कुछ परफेक्टली फिगर आउट करना है। करियर, लाइफ या फ्यूचर के क्लियर आंसर्स इस एज में हर किसी के पास नहीं होते और ये नॉर्मल है। असल में ये फेज खुद को बिल्ड करने का होता है, वो इंसान बनने का जो फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस हैंडल कर सके। आपकी स्किल्स, हैबिट्स और माइंडसेट यही क्वाइटली आपकी लाइफ को शेप करते हैं, क्योंकि लाइफ शॉर्ट टर्म डिसीजन से नहीं, लॉन्ग टर्म पैटर्न से बनती है। इसलिए अगर प्रोग्रेस स्लो लगे या क्लैरिटी ना हो, पैनिक मत कीजिए, बस खुद को सही डायरेक्शन में बिल्ड करते रहिए, क्योंकि आखिर में फर्क उन्हीं छोटी चीजों से दिखेगा जो आपने रोज कंसिस्टेंटली की थी। तो अपनी 20s को वेस्ट मत कीजिए, उन्हें यूज कीजिए एक ऐसी लाइफ बिल्ड करने के लिए जिस पर आपको सच में गर्व हो। सेल्फ अपग्रेड ज्वाइन करो, क्योंकि आपकी 20s सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं बनी है, ये वो टाइम है जहां से आपकी पूरी फ्यूचर लाइफ की डायरेक्शन बनती है। याद रखो, तुम यहाँ सिर्फ एवरेज लाइफ जीने के लिए नहीं बने हो, तुम यहाँ ग्रो करने के लिए बने हो, और शायद अब वक्त आ गया है अपने फ्यूचर को सीरियसली लेने का। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट में लिखो आई एम अपग्रेडिंग, और इस फ्रेंड को शेयर करो जो अभी अपनी 20s को लाइटली ले रहा है।